हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चॉक एंड टॉक। सो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के, जिन्हें आपको लास्ट फ्यू डेज में रिवाइज करना ही करना है, जिन्हें आप स्किप नहीं कर सकते। सो हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सीडीपी की बात करते हैं। सो सीडीपी में जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलता है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। यहाँ से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो आपको ये अच्छे से करना है। देन पियाजेस थ्योरी, वाइगॉट्स्कीज थ्योरी, कोहलबर्ग्स थ्योरी, ये जो तीन थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं। पियाजे का सिद्धांत से पूछ लेंगे, वाइगॉट्स्की का सिद्धांत से पूछ लेंगे या कोहलबर्ग के सिद्धांत से पूछ लेंगे, या ऐसा हो सकता है कि इन तीनों से ही आपको क्वेश्चन पूछे। देन सोशलाइजेशन, बच्चे का समाजीकरण किस तरह से होता है, कहाँ पे उसकी प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है, कहाँ उसकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन होती है, कौन कौन से इसमें फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। सो वो सारे आपको अच्छे से करने हैं। देन नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से आपको एक तो ये क्वेश्चन आता है कि आपके पास बच्चे की बायोलॉजिकल एज दी है और एक आपके पास उसकी मेंटल एज दी है। देन आपको बोला है कि इसकी आईक्यू निकालो, तो आपको आईक्यू निकालना आना चाहिए, आईक्यू बताना आना चाहिए अगर आपके पास बायोलॉजिकल एज एंड मेंटल एज दोनों दी है किसी भी स्टूडेंट की। देन नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस थ्योरीज। तो इंटेलिजेंस थ्योरीज भी आपको अच्छे से करनी है कि कौन सी थ्योरी किसने दी और कौन सी थ्योरी क्या बोलती है। देन नेक्स्ट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। आपका ध्यान हमेशा चाइल्ड पे होना चाहिए। आपकी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। आपको कोई भी क्वेश्चन आए सीडीपी में या किसी और सब्जेक्ट में, आपको आंसर वही वाला करना है जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बात की गई है। इट शुड नॉट बी टीचर सेंटर्ड और कंटेंट सेंटर्ड, ये हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए हमारी एजुकेशन। देन नेक्स्ट इज लर्निंग डिसेबिलिटीज। बहुत सारी डिसेबिलिटीज है लर्निंग से रिलेटेड, जिन्हें हम बोलते हैं अधिगम अक्षमता। सो ये जैसे कि हमारा होता है डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, और आता है हमारा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD। सो इस तरह की जो भी डिसऑर्डर्स, डिसेबिलिटीज है, लर्निंग रिलेटेड डिसेबिलिटीज, इनको आपको अच्छे से करना है। इसमें आपसे कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिस्ग्राफिया में क्या होता है, बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है, पढ़ने में प्रॉब्लम है, किस चीज़ में प्रॉब्लम है। सो इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे से करना। देन नेक्स्ट इज असेसमेंट, आकलन। हम बच्चे को असेस किस तरह से करें, कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स को हम फॉलो करें। इसमें आपका आ जाता है जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट है, ये तो टाइप्स हो गए असेसमेंट के। टूल्स एंड टेक्निक्स में आ जाता है जैसे टीचर मेड टेस्ट होता है आपके पास, ब्लूप्रिंट वगैरह, वो सारी ही चीज़ें इसमें असेसमेंट के अंदर आप पढ़ोगे और आपको वो बहुत अच्छे से करनी है, ये आप स्किप नहीं कर सकते। यहाँ से क्वेश्चन आपके पास आते ही आते हैं। देन नेक्स्ट इज NCF। NCF बहुत इंपॉर्टेंट है। NCF से क्वेश्चन आपके पास सीटेट हो या कोई और टीचिंग एग्जाम हो, यहाँ से पूछा ही जाता है। देन नेक्स्ट इज RTE 2009। इसमें आपको आर्टिकल, एक्ट और इसमें क्या क्या उनके लिए बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए, वो सब अच्छे से करना है। देन नेक्स्ट इज NPE 2020, जो हमारी अब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन अब चल रही है, ये 2020, ये अच्छे से करनी है और आपको इसको देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई है, क्या क्या इसमें मेन पॉइंट्स हैं, वो सभी। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। ये सब था हमारा CDP का। देन अब बात करते हैं EVS की, एनवायरमेंटल साइंस की। तो इसमें सबसे पहले तो आपको एक तो करना है फूड एंड न्यूट्रिशन, देन शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये आपके पास 5 थीम्स है, ये तो आपको करना ही करना है। ये NCERT ने 5 थीम्स दी है। सो आपको कुछ एक क्वेश्चन इस करके भी आ जाता है कि कौन कौन सी थीम्स है। सो ये 5 थीम्स है, आपको ध्यान में रखना है।
बाकी आपने अगर 3rd to 5th के NCERTs पढ़ी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ी है तो आप इन टॉपिक्स को तो अच्छे से करिए ही करिए, एंड अगर किए हैं तो इसे रिवाइज करके जाइए। ये 5 हो गए। देन नेक्स्ट इज डांस। कौन से स्टेट में कौन सा डांस किया जाता है, कौन सा वहाँ का फेमस डांस है, सो आपको पता होना चाहिए। देन फेस्टिवल्स, किस स्टेट में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, आपको वो भी पता होना चाहिए। देन फेयर, इसी तरह से फेयर का भी आपको पता होना चाहिए, किस वजह से फेयर सेलिब्रेट किया जा रहा है, कौन से मंथ में कौन सी डेट को और किस स्टेट में कौन सा वाला फेयर सेलिब्रेट किया जाता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन इसी तरह से हमारे आ जाते हैं नेशनल पार्क्स, कौन सा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में है और उस स्टेट की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, प्रॉपर आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो EVS में देखने को मिलते हैं वो है ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने मॉक टेस्ट देखे या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे तो उसमें आपने देखा होगा ट्रेन में आपको बोल दिया होगा कि ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है, इतने टाइम में यहाँ पहुँची तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, या आपको अगर टाइम और स्पीड दी है तो आपको डिस्टेंस निकालने के लिए दे दिया जाएगा। अगर आपके पास डिस्टेंस और स्पीड दिया है, टाइम कुछ ऐसा करके, तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम आपको बताना आना चाहिए, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। देन जो हमारे EVS में क्वेश्चन रहता है मैप से आपके पास एक क्वेश्चन होगा ही होगा, 1 2 3 क्वेश्चन हो सकते हैं पर एक क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही होगा कि आपको पूछ लिया जाएगा कुछ भी मैप से रिलेटेड, कोई डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको ये भी अच्छे से करना है। अब बात करते हैं लैंग्वेज की, तो आपको पता है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 हमारे पास होती है। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में आपके पास हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत हो सकती है। इसके अलावा आपके पास एक रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। सो लैंग्वेज आपकी चाहे वो लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, या वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज हो, उन सभी में जो कॉमन रहता है वो रहता है आपका लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट इज टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आप कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल उस लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए यूज़ करोगे। बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। देन नेक्स्ट इज टीचिंग मेथड। आप किस टीचिंग मेथड से पढ़ाएंगे। आपको पता होगा टीचिंग मेथड हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। सो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को आप अगर टीच कर रहे हो तो आप किस मेथड को फॉलो करोगे, किस मेथड से आप करवाओगे, तो आपको इन मेथड्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। देन नेक्स्ट इज LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई और लैंग्वेज हो, सभी में। देन नेक्स्ट इज मल्टीलिंगुअलिज्म। आपको हमेशा बहुभाषिकता पर ध्यान देना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा कि आप बच्चे को किस लैंग्वेज में पढ़ाओगे, सो आपको हमेशा मल्टीलिंगुअल अप्रोच फॉलो करनी है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। ये सभी तो हमारा पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए कॉमन था। अब पेपर 2 में जो डिफरेंट रहता है वो रहता है हमारा साइंस एंड मैथ्स एंड सोशल साइंस। किसी के पास साइंस एंड मैथ्स होगा और किसी के पास सोशल स्टडीज़ होगा। सो साइंस एंड मैथ्स हो चाहे वो सोशल स्टडीज़ हो, उसमें आपको NCERTs ही करनी होती है 6 to 8, बट लास्ट स्टेज में आप इतना नहीं कर सकते। सो मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे हैं जिनकी बहुत अच्छी मैराथन क्लासेस है। उन्हीं मैराथन क्लासेस में उन्होंने पूरा सिलेबस कवर किया है और बहुत अच्छे से किया है। सो आप प्लीज़ जाके उन मैराथन क्लासेस को देखिए और वहाँ से रिवीजन कीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।